तो फिर आग तो लगेगी, कहीं ना कहीं से चिंगारी फूटेगी और घर तहस नहस होगा। एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पवित्र घर चला आ रहा था, वह घर विनाश को प्राप्त हो सकता है। एक पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कर्तव्य पथ प्रदर्शन एक पुस्तक लिखी, जिसमें 81 कहानियां हैं। मैंने बहुत पहले 25-30 साल पहले उसमें एक कहानी पढ़ी थी कि एक परिवार में 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादियां हो गई थी और घर बड़ा अस्त व्यस्त था, क्योंकि बड़ी बहू बहुत अहंकारी थी। और जब बड़ी बहू अहंकारी थी तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की भी अहंकारी होती चली गई। सब एक दूसरे से घृणा और नफरत करती चली जाती थी। 6वीं भी ऐसी हो गई। 7वां बेटा कुंवारा था और उस घर में कोई भी अपनी बिटिया की शादी करना नहीं चाह रहा था। सब चाहते थे कि मैं ऐसे घर में शादी कैसे करूं। मगर जिस बेटी से बातचीत चली, वह बेटी बहुत समझदार थी, हो सकता पथरिया की हो। तो वो कहती है, पिताजी मुझे सामूहिक परिवार में मेरा विवाह करना, क्योंकि यहां भी मैं सामूहिक परिवार में रहती हूं, तो मेरी ससुराल भी सामूहिक होना चाहिए। पिताजी ने बहुत खोजा, बहुत मुश्किल से एक परिवार पता चला। तो वही परिवार जहां 6 बहुएं पहले से एक दूसरे से नफरत किया करती थी और झगड़े केवल काम के हुआ करते थे। पहले कौन करे काम। और जो सज्जन परिवार होते थे, सामूहिक रहते थे, उनमें भी देवरानी जेठानियों में WWF तो होता था, मगर वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता था, क्योंकि पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी। वॉशिंग मशीन नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, और भी कोई यंत्र की चीजें नहीं थी, केवल मंत्र था। तो सुबह 4 बजे से बेचारी देवरानी जेठानियां उठती थी तो अपने अपने काम में लग जाती थी। किसी को कपड़े धोना है तो गर्म पानी करके दरी, चद्दरे, खोल आदि बड़े बड़े भगोनों में सोडा, कास्टिक सोडा डाल करके और गर्म पानी में डुबो देती थी कि मैल कटता जाएगा। देखो, अब आज का प्रवचन यूजलेस डुकरियों के लिए बड़ा आनंददायी है। देखना, उनके चेहरों को देख रहा हूं मैं यहां से बैठे बैठे। देखो वो अम्मा, देखो उसके चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि वो जानती हैं कि महाराज अब हमारी तारीफ करेंगे। हर आदमी आज तारीफ का भूखा है। और वह कपड़े भिगो करके रख दिए और भोजन बनाते बनाते देवरानी जेठानी में थोड़ी सी खटपट हो गई। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मगर जैसे तैसे भोजन किया और अपना भगोना उठाया और मुंगरिया उठाई कूटना और दे धड़ाधड़ दरियों में देना शुरू कर दिया, चद्दर में देना शुरू कर दिया। तो सारी कसाएं कपड़े धोने में निकल गई और शाम को 4 बजे 3 बजे दरिया आदि सब फैला दी सूखने। और 4 बजे आई, जी अब शाम को क्या बना लें। बस 2-3 घंटे का बैर था। 2-3 घंटे वो देवरानी जेठानियां नहीं बोली और फिर आकर के, अब देख लो तुम्हें जो कछु बनाना हो, हम नहीं जानत कछु, अब बता दो ना तुम कैसी कहती हैं, ऐसी नाराज न हो करे। हम सुबह वही है ऐसे बोलने को, अब तुम काहे ऐसी करती हो, कछु नहीं हो सुबह। जब देखो जब तुम बड़बड़ाते रहती हो, ऐसे होतेगा, हमारी सो इज्जत है। तो हमने कौन सी तुम्हारी बेइज्जती कर दी, जिज्जी ऐसे नहीं कही करे। देखो हम बराबर खून छलक कर, तुम ऐसी बातें नहीं करे करे। सो बता दो ना आप क्या कर दो। कचरियों को लपटा बना ले, हाँ हम बना ले, तो और क्या बना ले वे, और मसूर की दाल बना ले तनक, और का तो रोटी तो सोई कम पड़ जे भी आए तो 4 छटैया गकरियाँ डाल लियो, तुम का सोई लगी सही। हाँ हम करें ले, तुम तो बैठो आज, अब तुम्हारा व्रत है, आज अष्टमी है, तो तुम तो बैठो,
हम करें ले सब कछु। सारी कसाई खत्म हो गई, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और हम भी जिए। कैसा प्रेम वात्सल्य था। 25-25 लोग एक साथ रहा करते थे और इतना मैंने सगी आंखों से देखे ये सारे दृश्य। कितना आनंदमय जीवन था। और वह बिटिया की पाणी ग्रहण योग संयोग से उसी घर में हो गया जिस घर में कलह मची रहती थी। बिटिया बहुत समझदार थी। उसने सबसे पहले जाकर के 6 जिठानियों के चरण छुए। पहले दिन ही शादी बारात लौट करके आई और वो बेचारी बहू बनी थी। सबके पहले जेठानियों के पैर छुए, सासू मां के पैर छुए पहले ही दिन। तो सबने कहा नई नई आई है ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, अभी देख लेंगे, अभी पता नहीं चल रहा इसको इस घर की दशा। वो सब सुन रही थी। बहू थी, घूंघट किए बैठी थी, 2 उंगली से साड़ी को पकड़ करके नीचे सिर किए हुए बैठी थी। सासू जी आई, खड़ी हो गई, उनके पैर छुए और कहा माँ मुझे क्या करना है? अब तुम आ जाई तो आई हो, अब क्या करने हैं तो बता दें, 2-4 दिन बाद तनक शांति तो रखो, खिचड़ी मिचड़ी तो हो जान दे। अब खिचड़ी भाई नहीं आ, तो कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं तो सब कर लूंगी, आप बताइए मुझे। अब तुम अपनी जेठानी से पूछ लो क्या करने, अब आज बंदे काल कर लियो। ठीक है। और बेचारी ने पुनः सबके पैर छुए और कहा माँ मैं मंदिर जा सकती हूँ? तो तुम अभी 1-2 बजे तो आई थी बारात, जब तो गई थी मंदिर। नहीं, मेरा शाम का जाने का भी तो नियम है, मैं शाम को भी मंदिर जाती हूँ, सुबह भी पूजन करती हूँ माँ। अच्छा इतने चले तुम्हारा इतनो जो धर्म मरम भाई, ध्यान रखियो, इतनो काम है कि तुम पूजा वूजा न कर पाओ। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। और उसने कहा पास में ही है मंदिर, चली जाओ। डुग्गू, ए डुग्गू, जाओ इनको मंदिर लवा जाओ। ऐसे ही नाम धरते पहले, डुग्गू, मुग्गू, कल्लू, बल्लू, बल्ले, मिट्ठू, चैनू, तो ऐसे नाम बड़े। और दमोह जिले के अंदर तो बड़े विचित्र नाम होते थे। तो ऐसे उन्होंने कह दिया, वो बच्चा ले गया। बड़ी भक्ति भाव से उन्होंने श्री भक्तांबर जी को पढ़ा, दर्शन किए। और जो यूजलेस डुगरिया मंदिरों में बैठी थी, जक्कुआ जक्की की बहू है जा, संजा को मंदिर आई जा, कौन किया जा, अरे वो उनकी आ जाई तो आई, आज ही बारात आई है, सो इतनी धर्मात्मा यहाँ है। अब वो घर में देख सो कि नानी जिंदा हो जाए, वो घर की दशा देख सो नानी जिंदा हो जाए। डुगरिया अब आपसी में राग देश कसाय करने लगी। अब कुछ लेना देना नहीं है उनको, उनके घर से कोई मतलब नहीं है, मगर उनके घर की चर्चा मंदिर जी में चालू हो गई। और वो तो श्री भक्तांबर जी पढ़ करके घर आई और उसने देखा यहाँ वहाँ जो कपड़े पड़े थे, उसने वो सब कमरों के कपड़े उठाए और एक भगोने में डालती गई। सारे कपड़े उठा करके उसने, पूरा घर ऐसा साफ हो गया जैसे ये ग्रीन नेट बिछी है, कोई भी एक चिंदी धागा नहीं, ऐसा उसने पूरे सबके कमरे कर दिए। अब जो देवरानी जेठानियां थी उनकी आंखें मटकने लगी। अब तुम मुझे जानते हो ये कैसे मटकाई जाती जब को उतना अच्छो काम करते थे। ये सारी एक दूसरे को करन लगी, ऐसे ऐसे कर देख ले, कह देना कर है, एक कह ज्यादा होशियार बन गई, कह देना कर ले अपन देख ले। और वो तो उसने सब कुछ किया। वो सब जब सो गए, जब वो सोई, और जब सब सो रहे थे जब वो उठी,
4 बजे उठ करके उसने सारे कपड़े धोना शुरू कर दिए। 6 बजे तक सारे कपड़े धो करके सूखने डाल दिए और नहा धो करके जिनालय में आ गई। जिनेंद्र भगवान का पूजन किया और पूजन करके परिवार के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। 8 बजे तक परिवार के व्यक्तियों का नाश्ता करा दिया और फिर स्वयं उसने नाश्ता किया और फिर भोजन बनाने के लिए बैठ गई। 10 साढ़े 10 बजे तक उसने भोजन बना दिया। 11:30 12 बजे तक सारे लोगों को भोजन खिला दिया। 2 बजे तक सारे बर्तन मांज लिए। 3 बजे थोड़ी सी बैठी देवरानी जेठानियों के पास, थोड़े वार्तालाप किया और 4 बजे से फिर चालू हो गई। शाम के भोजन की व्यवस्था चलने लगी। अभी एक क्षण, कोई रेस्ट नहीं बंधुओं, चल रहा है क्रम। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। 8 दिन के बाद जब वो अपने मायके जाने लगी तो उसने अपनी सासू मां से कहा, मां मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि मुझे अब अपने घर की चिंता है। मुझे अब अपने घर की चिंता है। और 2 दिन के अंदर मायके से आ गई और आते साथ उसने पुनः काम चालू कर दिया। जब 1 महीना वह यह कार्य करती रही, जेठानी कहती है, वाकई में ये तो इंसान है कि कोई परी है स्वर्ग की, ये देवी है कोई। आते ही साथ इतना विनय, इस घर के प्रति इतना लगाओ। और 6 की 6 गई और बोले कि अब तुम 1 महीने तक शांति से आराम करोगी और सारा काम हम लोग करेंगे। वो कहती नहीं, ये हमारा कर्तव्य है भाभी माँ, हम करेंगे इसे। आपको आराम मिलेगा क्योंकि आप इतने वर्षों से कर रही हैं। अब ये काम भी मेरा कर्तव्य है, इस घर की छोटी बहू हूं तो छोटों का कर्तव्य है कि बड़ों को सुख देना, बड़ों को सुख देना ये मेरा कर्तव्य है। और आप आराम से सुखी जीवन जिए। ऐसे में संस्कार होकर के मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरी बड़ी बहनों ने यही मुझे शिक्षा दी है कि जहां भी जाओ एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना कि जिसके कारण तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की कभी कोई बेइज्जती ना हो जाए। 6 की 6 कहती हैं, इसका भी तो शरीर है। रात को 11-12 बजे सोती है, 4 बजे उठ जाती हैं और सारे घर का काम करती हैं। कितनी संस्कारित है ये, धन्य है, धन्य है। और सासू माँ कहती हैं, बेटा धन्य धन्य है, तेरी माँ कितनी समझदार होगी जिसकी बेटी इतनी संस्कारित है। पुजवा दिया ना उस बेटी ने अपनी माँ को, दिला दी ना इज्जत उस बेटी ने अपनी माँ को। अब उस बेटी ने पुनः अपना काम चालू कर दिया और 2 महीने के अंदर पूरे परिवार को सुधार दिया। जिन कामों के लिए झगड़े होते थे और सब अपने अपने काम एक साथ जुट करके करने लगी। और जो काम घर के 4-5 बजे तक पहले पूरा नहीं होता था, रात को 10-11 बज जाते थे शाम के बर्तन मंजते मंजते। उस बहू ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया बंधु अपने संस्कारों के माध्यम से कि पूरा परिवार सुबह का कार्य 1-1:30 बजे तक खत्म और शाम का 6 बजे तक सब कुछ साफ सुथरा खत्म। ऐसा आदर्श, ऐसा विवेक उस बहू ने अपने जीवन में दिखाया। तो हम भी चाहें तो अपने जीवन को कुछ ऐसा ही बना सकते हैं। सिकंदर एक अहंकार में था कि मैं एक राजा हूं, सम्राट हूं। मगर जब दिगंबर मुनि के पास उनका सेनापति गया, यहीं पे छूटी थी बात, और सेनापति ने कहा कि चलो आपको सिकंदर ने बुलाया है। पूज्यवत कहते कौन सिकंदर? सिकंदर तो मैं हूं। सिकंदर कौन सा नया आ गया? अरे सिकंदर का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा कांप जाते हैं।
और तुम सिकंदर को नहीं जानते? सिकंदर की तलवार के नाम से एक एक व्यक्ति कपता है। पूज्यवर कहते हैं सिकंदर की तलवार पुद्गल है, पुद्गल को काट सकती है, मगर मेरी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकती, आत्मा का विनाश नहीं कर सकती। और अपने सिकंदर से कह दो कि सिकंदर, ये स्वयं सिकंदर हैं, ये दिगंबर मुनि है। सिकंदर जब आता है और कहता है मेरे गुरु ने आपको बुलाया है, पूज्यवर कहते हैं ये दिगंबर मुनि किसी के अनुसार नहीं चलता, ये अपनी आगम की चर्या के अनुसार, आगम के अनुसार चलता है, गुरु की आज्ञा लेकर के चलता है। और जब सिकंदर ने कहा कि मेरे गुरु अरस्तु ने आपको याद किया, मुझसे कहा था कि जब भारत से लौटो तो एक सेंट को लेकर के आना, इसलिए आपको चलना बहुत जरूरी है। पूज्यवर ने विचार किया कि कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, गुरु से आज्ञा मांगी तो गुरु ने कहा कि नहीं। फिर सिकंदर को जब ये बात पता चली, सिकंदर बहुत गिड़गिड़ाया। तब पूज्यवर ने विचार किया कि अगर किसी का कल्याण होता है तो मुझे जाना चाहिए। और सिकंदर को उन्होंने जो संबोधन दिया, सिकंदर को कहा कि तुम्हारी जिंदगी कुल 7 दिन की शेष है, अब तुम बोलो क्या करना चाहते हो। सिकंदर ने कहा कि केवल 7 दिन, और पथरिया वाले भी 7 दिन में मरेंगे, 7 दिन में तुम भी मरोगे। महाराज जी क्या बात करते हो, इसीलिए आई थे कि हमारे यहां मरोगे 7 दिन में पक्का है। कह दिया तो कह दिया। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। बस गिन लो, बुध से ले लो, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल और बुध, 7 दिन में, 7 दिन में मरना है, तैयारी कर लो। एक एक घटना घटी, 7 दिन में मरना, चिंता मत करो, हम भी मरेंगे 7 दिन में, बस अब तो संतोष है। हाँ महाराज जी अब ठीक है। तुम्हारी दशा तो वो है कि एक बार बिना इटारसी ट्रेन में एक फैमिली बैठी हुई थी, पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे। तो एक गुंडा उस ट्रेन में घुसा और उस व्यक्ति से कहते हैं उठ उठ, यहाँ उठ, मैं बैठूंगा। वो कहता है मैंने टिकट ली है। वो गुंडा था, उसने टिकट ली है, तू ज्यादा गुंडागर्दी दिखा, मैं टिकट की, और उसने दिया चटाक से एक थप्पड़ उसे और बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद वो आदमी सोचता है कि अगर मैं कभी अपनी श्रीमती को डांटूंगा या कभी मारूंगा तो वो कहेगी ट्रेन में क्या हो गया था, ट्रेन में पिट गए थे, अब इधर आंखें दिखा रहे हो या दादागिरी दिखा रहे हो। तो उसने कहा देख तूने मुझे मारा ना, कोई बात नहीं, अगर मेरी पत्नी को हाथ उठा दिया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं।